प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमें जो है मोल फ्रैक्शन, रॉल्स लॉ, इक्विवेलेंट मास के बारे में थोड़ा सा डाउट है। तो आज इसलिए मैं दोबारा से उस पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो बेसिकली आपको जो रॉल्स लॉ है वो समझ क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे कारण यह है कि आपको जो मोल फ्रैक्शन है उसका कंसेप्ट सही ढंग से पता नहीं है और ना ही आपको इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको इक्विवेलेंट वेट के बारे में बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा आपको ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट और ग्राम में बहुत फर्क है। कई बार बच्चे सोचते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब 1 ग्राम लेना है, वो नहीं होता है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सबस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ दैट सबस्टेंस which can displace or combine with 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जहां तो हम ये कह सकते हैं, जहां दूसरा है डिस्प्लेस और कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। जहां क्या कह सकते हैं तीसरा, डिस्प्लेस और कंबाइन विद 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। और जहां हम कह सकते हैं लूज और गेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट क्या है? किसी भी सबस्टेंस का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? उसके कितने ग्राम, उसका कितना मास इन ग्राम्स जो क्या कर सके, 8 ग्राम ऑक्सीजन दे सके जहां 8 ग्राम ऑक्सीजन ले सके। दूसरी डेफिनेशन है इसकी, जहां तो 1 ग्राम हाइड्रोजन ले सके जहां 1 ग्राम हाइड्रोजन दे सके। डिस्प्लेस कंबाइन यही मतलब है। फिर तीसरा है जहां तो एक 35.5 ग्राम क्लोरीन ले सके जहां 35.5 ग्राम क्लोरीन ले सके। और लास्ट है, इनमें से कोई ना कोई एक डेफिनेशन अप्लाई होगी, हर जगह ये चारों डेफिनेशन अप्लाई नहीं होंगी। लास्ट है कि किसी सबस्टेंस के कितना मास इन ग्राम्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है जहां 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। जो बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन है इक्विवेलेंट वेट की वो लास्ट वाली ही है, बाकी सभी यहां से ही ड्राइव होती है। तो इक्विवेलेंट मास को या इक्विवेलेंट वेट को आपने क्या समझना है? इक्विवेलेंट वेट किसी का भी, जैसे कोई मुझे पूछे मेरा इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो मेरा कितने ग्राम, 8 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं जहां 8 ग्राम ऑक्सीजन देते हैं, जहां 35.5 ग्राम क्लोरीन लेते हैं जहां 35.5 ग्राम क्लोरीन लेते हैं, जहां 1 ग्राम हाइड्रोजन देते हैं जहां 1 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं, जहां 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेते हैं जहां 1 मोल इलेक्ट्रॉन देते हैं, उतना जो मेरा मास होगा इन ग्राम्स उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट मास। तो जहां पे हमने केमिकल्स की बात करनी है, ये तो मैं आप जस्ट अपनी एग्जांपल ले रहा हूं। तो हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम इस डेफिनेशन की जो लास्ट वाली है इसकी बात करते हैं। इसके बेसिस के ऊपर हम कैसे बताएंगे आपको कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी मेटल है, जैसे सोडियम है। सोडियम किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व है और सोडियम जो है इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो सोडियम से बन जाएगा सोडियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो आपको कोई पूछे सोडियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो सोडियम ऑलवेज एक इलेक्ट्रॉन ही लूज करता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने एटम से हमारे पास आएंगे? इसलिए हमें 1 मोल सोडियम लेना पड़ेगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमें कितना चाहिए? सोडियम 1 मोल। अब हमने ये मोल को कन्वर्ट करना है मास में कि सोडियम का 1 मोल किसके बराबर होता है। तो सोडियम का 1 मोल, किसी भी एलिमेंट का 1 मोल किसके बराबर होता है? उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम। तो 23 ग्राम अगर हम सोडियम का लेते हैं वो होता है 1 मोल ऑफ सोडियम। तो 1 मोल जो डेफिनेशन है कि हमें कितने ग्राम से 1 मोल इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, हमें कितने ग्राम से मिल रहा है? एक एटम से 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो 1 मोल से 1 मोल मिलेगा। तो बट 1 मोल कितना, हमें तो ग्राम में लेना है। तो 1 मोल सोडियम किसके बराबर होगा? 23 ग्राम के बराबर। क्यों? क्योंकि 23 ग्राम सोडियम का क्या है? एटॉमिक मास है। तो एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वही 1 मोल के बराबर होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए सोडियम कितना लेना पड़ेगा आपको? 23 ग्राम। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम? तो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट भी कह सकते हैं, मास भी कह सकते हैं, ऑफ सोडियम किसके बराबर आ जाएगा? इक्वल टू 23
ग्राम। इसी तरह से हम बात करते हैं, हमारे पास कैल्शियम है। कैल्शियम की अगर किसी रिएक्शन में इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ये देगा हमें 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए एक एटम एक आयन दे रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो हमें क्या चाहिए कि एक मोल इलेक्ट्रॉन कितने से बनेंगे। अगर हम इसका एक मोल ले लेते हैं तो जी हमें बनेगा 2 मोल बनेंगे। तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मोल कैल्शियम हमें दे रहा है, यानी कि 40 ग्राम। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 40 ग्राम होता है। तो कैल्शियम का 40 ग्राम हमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बट डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन कितने से मिलेंगे। तो 2 मोल्स आर गिवन बाय 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो 1 मोल कितने से मिलेगा, हमें जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2 ग्राम, यानी कि 20 ग्राम लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है भाई, 40 ग्राम से 2 मोल हमें मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, तो एक मोल कितने से मिलेगा, 20 से। तो 20 ग्राम जब हम कैल्शियम लेंगे तो हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इक्वल मास कितना हो गया कैल्शियम का, इक्वल मास हो गया, इक्वल वेट ऑफ कैल्शियम कितना आ जाएगा, जाएगा 20 ग्राम। इसी तरह से हम एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम जब ऑक्सीडाइज होता है तो हमें क्या देता है, एल्युमिनियम 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम हमें एल्युमिनियम का एक, इसको छोड़ दीजिए, 3 जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो एक एटम अगर हम एल्युमिनियम का ले रहे हैं तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो एक मोल जो है एल्युमिनियम का हमें 3 मोल देगा इलेक्ट्रॉन के। बट हमें देखना है इक्वल मास क्या होता है जिससे हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन मिले। अब एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो 27 ग्राम है। तो 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम गिविंग 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें 27 ग्राम एल्युमिनियम से 3 मोल मिल रहे हैं, यानी 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एल्युमिनियम इज इक्वल टू 27 ग्राम। तो एक मोल कितने से मिलेगा, एक मोल हमें मिलेगा 27 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 9 ग्राम। तो हमें अगर एल्युमिनियम का 9 ग्राम दिया जाएगा वो हमें देगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास कितना हुआ, एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास हो गया 9 ग्राम। अब इतना लंबा चौड़ा करने के लिए हमने एक सीधा सा फार्मूला बना दिया कि किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट जो है ये किसके बराबर होता है, याद रखिए ये आएगा उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जैसे सोडियम में 1 लूज कर रहा था तो हमने क्या किया, 23 डिवाइडेड बाय 1 23 ग्राम आ जाएगा। कैल्शियम कितने कर रहा है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे 20 आंसर आ जाएगा। एल्युमिनियम कितने कर रहा है 3, तो 27 डिवाइडेड बाय 3 आएगा 9। तो जी आ गया एटॉमिक मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट आर गेन्ड। जरूरी नहीं ऑलवेज लूज हो रहे हो इलेक्ट्रॉन, गेन भी हो सकता है। जैसे क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्लोराइड आयन बन जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट का आपने जब इक्वल मास निकालना है तो क्या फार्मूला लगाना है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट आर गेन्ड।